प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, ये उसकी लाज़वाल मोहब्बत है। और आज के जैसा कि फ़ादर डे है हमारे लिए, जो लोग अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करते हैं, उनके लिए हर रोज़ ही फ़ादर डे होता है। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस फ़ादर डे पर, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो साल में ज़्यादातर एक ही दिन पर फ़ादर डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने लास्ट मंथ मदर्स डे पर मदर के बारे में आपसे कुछ शेयर किया। आज मैं फ़ादर के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक मसीही वालिद को कैसा होना चाहिए, एक मसीही बाप को कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्राइस्ट के फॉलोवर हैं तो हमने भी उसके कलाम को, उसकी मुंह की बातों पर अमल करना है, उसको फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जैसे उसने हमें हुक्म दिया है उसी तरह से बसर करना है। तो कलाम पाक में सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख। और इससे पहले कि दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद का खौफ मान कर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। और इससे आगे पढ़ते हैं कि ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल में नक्श रहें, और तू उनको औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त उनका ज़िक्र किया करना। ऐसा लिखा है कलाम में। और बनी इसराइल की तारीख जो है वो ज़ाहिर करती है कि बाप को अपने बच्चों की खातिर मुस्तैद होना चाहिए। खुदा की कलाम के मुताबिक वो अपने बच्चों की जो है तरबियत करनी चाहिए। खुदावंद की राहों में बच्चों को कलाम सिखाने वाला और फलाह बहबूद का चाहने वाला जो है वो होना चाहिए। क्योंकि हर एक बाप जो कलाम के हुक्म का ताबेदार होगा वो अपने बच्चों को भी आगे से वैसी ही तालीम देगा। प्रेज गॉड। क्योंकि बनी इसराइल में जो उन्हें हुक्म दिया था वो उन्हें ऐसा होना चाहिए था। और जब हम मिसाल उसका 22 बाप उसकी छठी आयत में ऐसा लिखा है कि लड़के के उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। एक बाप को सबसे पहले ये नसीहत की गई है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, और वो भी किस तरह से? बाइबल के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जो है उसे अपने बच्चों की तरबियत करनी है। दुनियावी तालीमात की हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि हमने अपने बच्चों को फ़लाँ कोर्स करवाना है, फ़लाँ कोर्स करवाना है, फ़लाँ कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, हमने अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना है, हमने गवर्नमेंट स्कूल में ये करना है, वो करना है। लेकिन वो कलाम की जो तालीम है, जो हमें जीना सिखाती है, उस पर गौर नहीं करते। तो सबसे पहले बाप को जो है, वालिद को जो है, अपने बच्चों को कलाम की तालीम देनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे यस्सु ने जो है हमारे लिए क्या किया। क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे तो बच्चे भी जो हैं, बहू भी इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। तरबियत ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को ज़िंदगी का सलीका जो है सिखाने में मददगार साबित होती है। एक बच्चे की तालीम और तरबियत का आगाज़ इसके घर से होता है। क्योंकि बच्चे के सबसे पहले जो उस्ताद होते हैं, रहनुमा होते हैं, रहबर, लीडर, उस टीचर जो है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ, उसके बाप जो है वो होते हैं। तो इफिसियों का छठा बाप उसकी चौथी आयत की तशरीह बच्चों के हक़ में बाप के लिए नसीहत है। बाप के लिए नसीहत जिसमें मनफी भी और मुस्बत तौर पर भी बयान किया गया है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि लिखा है कि ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। इस आयत का मनफी हिस्सा इशारा करता है कि एक बाप को अपने बच्चों के दरमियान बेजा सख्त होना और बेइंसाफ, तरफदार, नेगलेक्ट, मतरूक और ज़्यादा जो है वो फालतू में ही एहतियात जताने वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। बाप को अपने बच्चों के सबब से जो है
बच्चों के दिलों में अपने लिए रिस्पेक्ट, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए बाप के अंदर कि वो बच्चों के दिलों में अपने लिए जो है वो प्यार डाले। अब उनके साथ शफ़क़त के साथ रहे। गुस्सा दिलाने के और भी कई मायने हो सकते हैं, जैसे कि परेशान करना, अजीब-अजीब बच्चों के साथ जो है वो नापसंदीदा ज़ालमाना फ़रमाइशें, रूखापन, संगदिली, भड़काना, नफ़रत के लफ्ज़ बोलना, गाली-गलौज करना और गलत और फ़ज़ूल हरकतें करना जो है, ये सब जो है ये बुरी रूह और ये सब जो है बुरी रूह और गलत तरीके से किया जाता है। मैं आपको बताऊँ, ये सब कुछ जो है बुरी रूह और गलत तरीके से किया जाता है। गैर ज़रूरी जो है पाबंदियाँ लगाना और खुदगर्ज़ पाबंदियाँ लगाना, और बच्चों को फिर जब हम बच्चों के दिलों में अपने लिए बदज़न, बच्चों को अपने आप से बदज़न करना। ऐसी नेगेटिविटी जब एक फ़ादर के अंदर होगी तो उसके बच्चे जो हैं वो उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इस तरह का रवैया एक बच्चे के दिल में मेहरबानी, शफ़क़त और मोहब्बत जैसे जज़्बात को ख़त्म कर देता है। और इसकी बातनी जो पकीज़ की है वो यानी कि साफ़ दिली ख़्वाहिश को कम कर देता है। एक बाप को जो है, जो अक्लमंद बाप होता है ना, जो अक्लमंद बाप होता है वो अपने उसको उसका बच्चा जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से अपने बाप की फर्माबरदारी भी करता है और ताबियादारी भी करता है। और अक्ल जो है वो कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा है कि तुम उससे हिकमत मांग। तो हमें बच्चों की तरबियत करने के लिए खुदावंद से हिकमत मांगनी चाहिए। बच्चों को पैदा करने से पहले ही पेरेंट्स को, माँ को, बाप को जो है वो बाइबल की तालीम से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए और खुदावंद से हिकमत मांगनी चाहिए कि खुदावंद तो हमें हिकमत दे कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पैम्पर ना करें, बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक जो है हम उनकी तरबियत करो। हमारे बच्चे खुशी से हमारी वफ़ादारी करें, हमारे ताबेदार हों। हालेलुया। और जब हम इफ़िसियों 6 बाब उसकी इसी वर्स में चौथी आयत का ही मुस्बत हिस्सा जो वसीह हदायत को ज़ाहिर करता है कि बच्चों को तालीम दिलाना, उनकी तरक्की में उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना, उनको इनकरेज करना, उनकी बुरी आदतों को जो है सुधारना, उम्र भर जो है उनकी हेल्प करना, उनको अच्छे मशवरे देना और उनको तंबीह करते रहना। बच्चों की तालीम और तरबियत का यही एक कामिल तरीक़ जो अमल है। हमें इस पर जो है ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, और बच्चों की तादीब और तरबियत तरीका खुदा के कलाम और उसके हुक्म के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। जब हम कलाम को पढ़ते होंगे, कलाम को जानते होंगे, तो हम भी अपने बच्चों की वैसी तरबियत कर सकेंगे जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। ताकि खुदा का इख्तियार लगातार और फौरी राब्ता के तहत बच्चों के दिलो दिमाग और अच्छी जो है ज़मीर के साथ रहे। एक बाप को कभी भी ऐसा ज़ाहिर नहीं करना चाहिए कि उसका इख्तियार, उसका फ़ैसला और उसकी ज़िम्मेदारी ये तीनों जो हैं वो आखिरी है और कतई है। क्योंकि सिर्फ़ खुदावंद ही है जो अकेला हाकिम है, वही अकेला जो है वो हाकिम है, उसका ही इख्तियार सब कुछ है। और तलीम का निशाना भी बेहतर तरीके से जो है खुदा के ज़रिया हासिल किया जा सकता है। अब हमें जो है जब मैं पढ़ रही थी कि मार्टिन लूथर कहते हैं कि हमें छड़ी के साथ साथ जो है सेब को भी बाजू में रखना चाहिए, ताकि जब बच्चा अच्छा काम करे तो हमें उसको इनाम भी देना चाहिए, हम उसको इनाम भी दे सकें। तो एक बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपनी लगातार निगरानी में रहकर ज़्यादा दुआ के साथ अपने बच्चे की तरबियत करे। ख़ुद भी जब वो दुआ करने वाला होगा, कलाम पढ़ने वाला होगा और उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, ऐसी बातें होंगी कि उसका बच्चा जो है वो उसको वैसे ही फ़ॉलो करे, उसको अपने बाप की कॉपी करे, क्योंकि वो ज़िम्मेदार होगा, दुआ करने वाला होगा, खुदा से डरता होगा, खुदा का वफ़ादार होगा, उसका ताबेदार होगा, तो उसकी औलाद भी अपने बाप को देखकर ऐसा ही करेगी, ऐसी ही होगी। और सज़ा देकर कलाम में भी जो लिखा है कि छड़ी के साथ जो है हमने अपने बच्चों को समझाना है और सुधारना है, तरबियत देनी है, खुदा के कलाम के साथ सलाह मशवरा देना है और एक बच्चे को तंबीह करना है, उसकी हौसला अफजाई भी करनी है। ये नहीं कि उसको आपने लेट डाउन करते रहना, उसको डिग्रेड करते रहना, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नालायक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। नहीं, खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी को बेवकूफ़ कहें। आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें डांटें,
आप उन्हें लगा भी सकते हैं, छड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक। और आप अपने बच्चों की जो भी तरबियत करें, वो ज़ुबानी हो या चाहे खुदा के कलाम से, ये मसीही तजर्बा से सीखा जा सकता है। जब आपने खुद इन सारी चीज़ों का तजर्बा किया होगा, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अपनी ज़िंदगी में जो है इन्हें लेकर आए होंगे, तो फिर ही आप ऐसा कर सकते हैं, मुँह से, ज़ुबानी भी और कलाम के वसीला से। क्योंकि मसीही तरबियत इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को खुदा की तज़ीम के बारे में जो है वो बताया जा सके, ताकि वो खुदा के साथ उनका रिलेशन ग्रो हो सके, वो तरक्की कर सकें, खुदावंद के साथ जो है उनका एक गुड रिलेशन हो बचपन से ही। और ऐसा करने के लिए माँ बाप के इख्तियार जो है सॉरी और साथ ही माँ बाप के इख्तियार की इज़्ज़त करना सिखाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हम हाँ ही बच्चों की हम हाँ जो है बच्चों के दिलों में अपने पेरेंट्स के लिए इज़्ज़त आना शुरू हो जाती है। और वो लिखा है कि इल्म को हासिल करने और ख़ुद को काबू करने की आदत डालने में जो है ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं। जब हम दूसरा तिमोथियुस उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत में पढ़ते हैं, ये वर्स मुझे बहुत ही पसंद है। जब हम 16वीं 17वीं आयत में पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। एक बाप की पहली ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो तालीम दे, बाइबल की तालीम दे, खुदा के कलाम से वाकिफ़ करे। और वह ऐसा तब ही कर सकता है जब वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ होगा, जब उसने खुद जो है वो तालीम हासिल की होगी। जिस तरह बाप अपने किरदार में नमूना होगा, ऐसे ही उसके बच्चे भी जो हैं वो उसके लिए दुनिया के लिए ऐसी एक मिसाल बनेंगे। और जब आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर देंगे खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर वो दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं पे भी हों, वो कभी भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपने बचपन में ही उनकी तरबियत ऐसी की है खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो भटक ही नहीं सकते। और अगर कभी भटक भी जाएं तो आप उनके लिए कॉन्टिन्यू प्रे करें कि कभी भी वो भटके ना, गुमराह ना हो, कभी इब्लीस उन्हें कमज़ोर ना करने पाए। अगर कभी गिर भी जाएं तो उठ खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। नेवर गिव अप। अपने बच्चों के लिए प्रे करते रहें, उन पर लान तान करना बंद करें, उन्हें जो है बुरा भला कहना बंद करें। एक बाप का जो है कलाम से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप और माँ दोनों का ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पेज पर मदर के बारे में भी जो है आपके साथ शेयर किया था मदर डे के लिए। अगर कोई उस वीडियो को देखना चाहे तो वो ज़रूर मेरे पेज से वहाँ पर देख सकता है कि एक मसीही वालदा को कैसा होना चाहिए। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया है फादर डे पर कि एक वालद को, एक मसीही बाप को, वालद को कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप करेंगे वही आपके बच्चे आपको देखकर करेंगे। आप उनके सामने नशा रंग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, दूसरों को डिग्रेड करेंगे, नफ़रत की बातें बोलेंगे और भड़काने वाली बातें करेंगे, तो आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। बच्चे जो हैं वो आपका फ्यूचर है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन देखें, तो आप सबसे बढ़कर जो है अपनी खुदावंद से फ़ज़ल मांगें कि अपनी ज़ुबान पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक जो है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से सबको हैप्पी फादर्स डे। जो फादर्स मुझे देख रहे हैं, खुदावंद सबको बरकत दे, गुड हेल्थ दे, उम्र की दराज़ी दे और अपने में बढ़ने का फ़ज़ल दे और मुकम्मल नजात और बेदारी की रूह दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।